2025 में कोरिया पीआर के लिए कितनी इनकम जरूरी? नई जीएनआई अपडेट, F2 और F5 वीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुतालिक है। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे 2025 के जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम के ऐलान के बारे में और इसका F2 रिहायशी वीज़ा और F5 मुस्तकिल रिहाइश परमानेंट रेजिडेंसी पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़ों से मुताल्लिक अहम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से लाते रहते हैं। 2025 का जीएनआई क्या है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। यह दरअसल एक साल में फी फर्द औसत कौमी आमदनी को जाहिर करता है और कोरिया इमिग्रेशन इसी को बुनियाद बनाकर कई वीज़ों के लिए कम अज कम आमदनी की शर्त मुकर्रर करती है। अब 2025 के लिए जो जीएनआई का ऐलान हुआ है वो तकरीबन 52,416,000 वॉन यानी तकरीबन 5 करोड़ 24 लाख वॉन है। अगर इसे आसान अंदाज में याद रखना हो तो आप इसे तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख वॉन यानी 52.5 मिलियन वॉन समझ लें। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि अभी जो ऐलान हुआ है वो आर्जी प्रोविजनल है। इसका बाकायदा इतलाक 1 अप्रैल से शुरू होगा। जीएनआई क्यों अहम है? कोरिया इमिग्रेशन में बहुत से वीज़ों के लिए आमदनी की शर्त जीएनआई के मुताबिक तय की जाती है। खास तौर पर यह शर्त दर्जे झैल वीज़ों पर लागू होती है। F2 रिहायशी वीज़ा, F5 मुस्तकिल रिहाइश परमानेंट रेजिडेंसी। इसीलिए जो लोग कोरिया में लंबे अरसे तक रहने या मुस्तकिल रिहाइश लेने का मंसूबा बना रहे हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत अहम है। वो वीज़े जिनके लिए जीएनआई का 1 गुना आमदनी ज़रूरी है। अब हम इन वीज़ों की बात करते हैं जिनके लिए जीएनआई का 1 गुना आमदनी ज़रूरी होती है। यानी अगर हम जीएनआई को 5 करोड़ 25 लाख वॉन समझें तो इसी के बराबर आमदनी होनी चाहिए। F27 वीज़ा, F27 के शरीके हयात। अगर किसी शख्स के पास F27 पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा है तो उसके शरीके हयात को F27 वीज़ा दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 अहम शराइत है। 1, मरकजी इस्तेदाद देने वाले के कम से कम 80 पॉइंट्स होने चाहिए। 2, सालाना आमदनी जीएनआई के बराबर यानी तकरीबन 52.5 मिलियन वॉन होनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो शरीके हयात को F27 वीज़ा मिल सकता है। इस वीज़े का बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें नौकरी या कारोबार की पाबंदी नहीं होती। F6 वीज़ा से F5 2 मुस्तकिल रहाइश। अगर कोई शख्स कोरियन शहरी का शरीके हयात है और इसके पास दर्ज झेल वीज़ा है F61, F62, F63 तो वो 2 साल रहाइश के बाद F5 2 मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि मजमूई आमदनी जीएनआई के बराबर हो यानी तकरीबन 52.5 मिलियन वॉन सालाना। यहाँ एक अहम बात, आमदनी शौहर और बीवी दोनों की मुश्तरका भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यही समझा जाता है कम से कम 50% आमदनी खुद दरख्वास्त देने वाले की हो। मुस्तकिल रिहायशी के शरीके हयात, अगर किसी शख्स के पास F5 मुस्तकिल रिहाइश है और उसका शरीके हयात F23 वीज़ा पर है तो वो भी बाद में F5 4 मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इसके लिए शराइत
KIIP प्रोग्राम का लेवल 5 मुकम्मल होना, मियाँ बीवी की मुश्तरका आमदनी GNI के बराबर। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, अगर इस खानदान के नाबालिग बच्चे मौजूद हों तो शरीक हयात की अपनी आमदनी ना होने के बावजूद भी सिर्फ मुस्तकिल रिहायशी की आमदनी पर F5-4 हासिल किया जा सकता है। गैर मुल्की PhD एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर कोई गैर मुल्की शख्स IT सेमीकंडक्टर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी या किसी हाई टेक फील्ड में PhD रखता हो और उसकी आमदनी GNI के बराबर हो तो वो F5-9 मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इस वीज़े में कोरियन ज़बान की शर्त भी नहीं होती। कोरिया में तालीम हासिल करने वाले तलबा अगर किसी गैर मुल्की ने कोरिया में तालीम हासिल की हो तो भी मुस्तकिल रिहाइश का रास्ता मौजूद है। मसलन साइंस या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री अगर कोरिया से साइंस एंड इंजीनियरिंग बैचलर किया हो और 3 साल काम किया, आमदनी GNI के बराबर हो तो मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इसी तरह कोरिया से मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में 3 साल काम, GNI आमदनी तो दरख्वास्त दी जा सकती है। कोरिया से PhD अगर किसी ने कोरिया से PhD मुकम्मल की हो तो सिर्फ 1 साल काम करना ज़रूरी है, आमदनी GNI के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद वो मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकता है। वो मुस्तकिल रहाइश जिनके लिए GNI का 2 गुना आमदनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन केसेस की जहां GNI का 2 गुना आमदनी ज़रूरी होता है। अगर GNI तकरीबन 52.5 मिलियन वॉन है तो इसका 2 गुना तकरीबन 104,822,000 वॉन यानी तकरीबन 1,50,00,000 वॉन सालाना। आसान अल्फाज में याद रखें, तकरीबन 105 मिलियन वॉन सालाना आमदनी। F5-1 मुस्तकिल रहाइश, ये सबसे आम मुस्तकिल रहाइश है। इसके लिए कोरिया में कम से कम 5 साल रहाइश, KIIP प्रोग्राम लेवल 5, GNI का 2 गुना आमदनी ज़रूरी है। F5-16 मुस्तकिल रहाइश, ये वीज़ा ख़ास तौर पर F27 पॉइंट्स वीज़ा वालों के लिए होता है। इसके लिए शर्त F27 वीज़ा पर कम से कम 3 साल रहाइश, KIIP लेवल 5, GNI का 2 गुना आमदनी यानी तकरीबन 105 मिलियन वॉन सालाना। क्यों हर साल बढ़ता है? GNI एक अहम बात ये भी समझ लें, GNI असल में डॉलर में हिसाब किया जाता है और फिर उसे साल के औसत एक्सचेंज रेट के मुताबिक वॉन में तब्दील किया जाता है। इसी वजह से ये तकरीबन हर साल बढ़ जाता है। ये कम होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर होता है। एक अहम अपडेट दोस्तों, एक और अहम बात, अभी जो GNI का ऐलान हुआ है वो आर्जी है। इसका हतमी ऐलान जून में होगा और यही नंबर बाद में 2026 और 2027 के इमिग्रेशन हिसाबात पर भी असर डालेगा। इसलिए जो लोग F2 वीज़ा, F5 मुस्तकिल रहाइश की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आमदनी की प्लानिंग अभी से करनी चाहिए। प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मकीम हैं और यहाँ रहते हुए आपको किसी भी किस्म का कानूनी मसला दरपेश हो, चाहे वो कोरिया इमिग्रेशन का हो, वीज़े का हो या कोरिया पुलिस और कोर्ट केसेस का, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका मुकम्मल प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।